आज की वीडियो हमारी है पूजा पाठ क्यों करते हैं। पूजा का संबंध संस्कृति और भावना से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। पूजा का मुख्य उद्देश्य मनोकामनाओं की पूर्ति तथा भौतिक सुख प्राप्त करना होता है। फल प्राप्ति की इच्छा के बिना पूजा करना, यह विचार महाभारत के युद्ध के दौरान स्पष्ट रूप से तब सामने आया जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। उनका यही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती हैं और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का मार्ग दिखाया। सद्गुरु पूजा सद्गुरु की भावना का दूत माना जाता है, जो हमारे बीच रहकर हमें परमात्मा की राह दिखाता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सन्यासी भगवान के ही रूप होते हैं। विभिन्न धर्मों में सद्गुरु को विभिन्न नामों से जाना जाता है। इन सद्गुरुओं में से कुछ खास नाम है: ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, आदि शंकराचार्य और पैगंबर मोहम्मद। हाल ही में सद्गुरुओं और अवतारों में रामकृष्ण परमहंस, श्री साईनाथ शिरडी वाले और गुरु नानक और अन्य नाम शामिल हैं। सद्गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा मिलन के लिए राह दिखाते हैं, जिसमें गुरु की भक्ति की बहुत महत्वता है। इसलिए यह जरूरी है कि शिष्य अपने गुरु का आदर करे। सवाल है, हमें पूजा पाठ क्यों करना चाहिए? पूजा पाठ के लक्षण क्या हैं? पूजा पाठ अति आवश्यक क्यों है? श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण ने इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया? पूजा पाठ या तो एक कर्मकांड है, लेकिन ये कर्मकांड और विधि विधान हमारे अंदर मानवीय भावनाओं को विकसित करने में सहायक होते हैं। वह कैसे? चलिए विचार करते हैं। पाठ पूजा करते समय हमें किसी देवी मूर्ति या चित्र के समक्ष अपना सिर झुकाकर प्रणाम करना होता है। इसमें हमारे अंदर विनम्रता और आदर का भाव विकसित होता है। देवी देवताओं की पूजा उपासना यह मानकर किया जाता है कि उनका हम पर कृपा व आशीर्वाद बना रहता है। वे हर मुश्किल में हमारे साथ होते हैं और सहारा बनते हैं, इसलिए हमें उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इस प्रकार हमारे जीवन कृतज्ञता की भाव विकसित होता है और हम पर भी परोपकार रहने के लिए प्रेरित होते हैं। पूजा पाठ के लिए सत्य, सदाचार और सद्भाव होने जरूरी है। इससे हमारी भावनाएं सात्विक होती है। पूजा पाठ में यज्ञ की आहुति दी जाती है, दान दक्षिणा भी दिया जाता है, भंडारा भी आयोजित किए जाते हैं। इससे त्याग का भाव विकसित होता है। पूजा उपासना में पवित्रता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे हमारे अंदर स्वच्छता और शुचिता का भाव विकसित होता है। पूजा पाठ के आयोजन करते समय हम अपने नाते, रिश्तेदारों, दोस्त, मित्रों और पड़ोसियों को बुलाते हैं। इस तरह से हमारे मन में सहजीवन, सहभागिता और सामाजिकता का भाव विकसित होता है। पूजा उपासना में दरअसल हम मूर्ति नहीं, मूर्तिमान की, चित्र नहीं, चरित्र की और व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व की पूजा करते हैं। उनके सद्गुणों के प्रति श्रद्धा भाव प्रदर्शित करते हैं। इससे हम स्वयं को चारित्रिक विकास करने में सहायता मिलती है, प्रेरणा मिलती है। पूजा पाठ से मन में एक अद्भुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। इससे व्यक्तित्व तरोताजा हो जाता है। सभी धर्मों के अधिकांश लोग अपने अपने रीति रिवाज और विधि विधान से अपने इष्ट की पूजा उपासना करते हैं, दुनिया भर में करते रहते हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो लाभ होता ही होगा। दरअसल पूजा पाठ हम देवी देवताओं के लिए नहीं करते हैं। अगर पूजा उपासना नहीं भी करेंगे तो देवी देवताओं का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे यदि कोई फर्क पड़ता है तो वह पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। दरअसल पूजा पाठ करने के कई कारण हैं, जो हमारे जीवन में मानसिक, आत्मिक और शारीरिक लाभ लाते हैं। पूजा पाठ आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जिससे हम ईश्वर से संपर्क करते हैं और जीवन को सही दिशा के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा के मुख्य कारण क्या है? आखिर जीवन में क्यों आवश्यक है पूजा करना? चलिए फिर जानते हैं, पूजा अति आवश्यक क्यों है। नंबर 1, मन की शांति के लिए। हमारे जीवन में खुशियों के साथ परेशानियां, कठिनाइयां भी होती हैं। कहते हैं हर खुशी के पीछे एक संघर्ष होता है। जब जीवन में संघर्ष होता है तब मन अशांत होता है, मन विचलित होता है। मन को शांत करने के लिए सरल और आसान तरीका पूजा ही होती है। जब हम पूजा करते हैं तब हमारा मन शांत होता है, मन स्थिर होता है और तब सभी कार्य सफल होते हैं। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति। पूजा के माध्यम से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और उच्च आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचते हैं। इससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
पूजा करने से हमारा विश्वास भगवान पर अधिक हो जाता है और हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी और ऑरा होता है। नंबर 3, ईश्वर का आशीर्वाद। जब हम पूजा करते हैं तब हमारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। यह सच है, बिना ईश्वर की इच्छा के हम ईश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तब हमारा मन और तन दोनों ही शुद्ध होते हैं। हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं होते जब हम पूजा करते हैं। जब हम शुद्धता के साथ पूजा करते हैं तब हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है और यह आशीर्वाद हमें अपने जीवन में सुख और समृद्धि, स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति देता है। नंबर 4, कर्मों में की शुद्धि। हमारे कर्म ही हमारा जीवन बनाते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही हमारा जीवन होगा। पूजा पाठ करने से अच्छे कर्मों की वृद्धि होती है क्योंकि पूजा पाठ करते समय हमारा मन शुद्ध होता है। नंबर 5, जीवन में सकारात्मकता। उच्च जीवन के लिए जीवन में सकारात्मकता और पॉजिटिविटी होना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में नेगेटिविटी ही रहेगी तो हमारा जीवन मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन हो जाएगा और अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हर रोज़ पूजा पाठ करने से हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और सकारात्मक दृष्टिकोण और पॉजिटिव थिंकिंग और आशावादिता का जन्म होता है और जीवन में आशा और सकारात्मकता बढ़ती है, जो हमें जीवन के संघर्षों और समस्याओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। नंबर 5, श्रद्धा की भावना बढ़ती है। पूजा पाठ करने से हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की भावना बढ़ती है तब और ईश्वर पर विश्वास बढ़ जाता है और अहंकार खत्म हो जाता है। ईश्वर हमें सही राह दिखाता है और हमें गलत राह और गलत आचरण से बचाता है। नंबर 6, धैर्य और समर्पण। पूजा पाठ हमें धैर्य और समर्पण का पाठ पढ़ाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाई का सामना कैसे करना है। जब हम कठिन समय में पूजा करते हैं तो समझते हैं कि धैर्य और विश्वास से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। नंबर 7, समाज और परिवार के लिए। जब हम पूजा करते हैं तब उसका प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। यह एक सामूहिक शांति और समृद्धि का कारण बनता है। परिवार में प्रेम और सद्भावना बनी रहती है। पूजा पाठ न करने से केवल आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाता है। यह हमारे जीवन को बेहतर और सुखमयी और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करता है। इस प्रकार पूजा पाठ केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित बनाता है। इसलिए हमें पूजा पाठ को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए और इसके माध्यम से अपने व्यक्तित्व और समाज के विकास में योगदान देना चाहिए। पूजा करना केवल अपनी आस्था को व्यक्त करने का एक तरीका नहीं है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का भी साधन है। और अंत में आपसे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आपने मेरी वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना।